जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। कहीं पर भी पैसा लगाना होता है, बहुत तरह के ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं दोस्तों। एफडी, आरडी, सोना चांदी, रियल एस्टेट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी, रियल एस्टेट, न जाने कितने तरह के ऑप्शन आ जाते हैं। लेकिन हमारे बुजुर्ग बोलते थे एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो इसकी एफडी करा लो, आपका पैसा भी सेफ रहेगा और 2 रुपए का ब्याज भी आ जाएगा। दोस्तों, आपकी एफडी करवाना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो इन्होंने कुछ रूल आपके लिए बना दिए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कब आपको एफडी करवाने पर नोटिस भेज सकता है, आपको 2026 के अंदर दोस्तों नए और लेटेस्ट रूल जान लेने बहुत जरूरी है, ताकि इन फ्यूचर में आपको ये ना पछताना पड़े कि मेरे को तो रूल का नहीं पता था। क्योंकि आपको पता होगा इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, तो कानून का पता होना बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे जो आपकी फिक्स डिपॉजिट होती है और इनकम टैक्स नोटिस के जो भी रूल्स होते हैं 2026 1 जनवरी से आपको पता होगा आपका कैलेंडर ईयर 2026 स्टार्ट हो चुका है। तो इसके अंदर आपके काफी सारे डाउट, मैं कहता हूं हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाने वाला है। तो दोस्तों, एफडी सेफ, सिक्योर और बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कब और कैसे नोटिस भेज सकता है, आपका एफडी करवाने पर कब टीडीएस लग सकता है, एफडी करवाने पर आपको कब और कितना टैक्स देना होता है, कितना टीडीएस कटता है, क्या क्या सॉल्यूशन है 2026 के हिसाब से नए और लेटेस्ट रूल आपको आज हम बताने वाले हैं, ताकि इन फ्यूचर में आपको दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, रेरा हो, ईडी हो, किसी भी तरह का कोई डिपार्टमेंट हो दोस्तों, ये फाइनेंशियल ईयर वाइज यानी कि वित्तीय वर्ष की तरह काम करते हैं। 1 अप्रैल 2025 से 31/3/2025 2026 वाला जो साल है दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 25-26, जब आप आईटीआर भरेंगे तो असेसमेंट ईयर 26-27 लिख के आने वाला है। अभी 1 जनवरी 2026 से आपका कैलेंडर ईयर स्टार्ट हो चुका है, तो जितनी भी लिमिट्स हम चेक करेंगे वो आपकी फाइनेंशियल ईयर वाइज चेक करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद 31 मार्च 2026 को जैसे ही आपका साल खत्म हो जाएगा तो दोस्तों आपकी लिमिट्स वगैरह है वापस से रिन्यू हो जाएगी। एसएफटी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब आप कहेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता लगेगा कि हमने क्या ट्रांजैक्शंस किया है, कितने रुपए का ट्रांजैक्शंस किया है। तो ये होता है एसएफटी, जिसके पास भी आप जाएंगे ट्रांजैक्शंस करने के लिए और पैन कार्ड दे देंगे तो ये मान के चलना कि दोस्तों वो सारी की सारी सूचना इनकम टैक्स को चली जाएगी। सेविंग अकाउंट, एफडी, क्रेडिट कार्ड, कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हो, किसी भी तरह का कोई आप बिल भरते हो, आप एफडी करवाते हो, वहां पे आपने पैन कार्ड दे दिया तो दोस्तों आप समझ लें कि इनकम टैक्स को सूचना आपकी चली गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर एक ट्रांजैक्शंस को ट्रैक नहीं कर सकता है। आपको पता होगा इंडिया के अंदर 144 करोड़ की पॉपुलेशन है, कितनी 144, अभी तो 150 करोड़ हो गई होगी। अगर इसके अंदर से आधे लोगों ने भी पैन कार्ड बनवा रखा है, वैसे तो 68-70 करोड़ लोगों ने बना रखा है और हर एक बंदा लेन देन करता रहता है, तो इनकम टैक्स वाले को तो इतना टाइम नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतने बंदे नहीं है, तो ये एआई का टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और हर एक ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों आपने 1 लाख रुपए का जैसे मान लो कैश डिपॉजिट करवा दिया, तो है उसको थोड़ी ना कुछ बोलेंगे, क्योंकि कैश डिपॉजिट की लिमिट इन्होंने 10 लाख रुपए रखी हुई है, 10 लाख से ज्यादा। तो इसी तरह से एफडी की लिमिट भी डिस्कस करेंगे, उससे कैसे बचना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी है रिपोर्टिंग एंटिटी की, बैंक की, शेयर मार्केट वाले की, क्रिप्टो की, ड्रीम 11 की, जहां से भी आप लेन देन करेंगे। वैसे तो ड्रीम 11 बंद हो गया है कि हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस को रिपोर्ट करें हमें, तो जो बैंक है वो भी एक रिपोर्टिंग एंटिटी है, उस बैंक की भी जिम्मेदारी इनकम टैक्स ने लगा दी है। किसी भी तरह का कोई भी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, गवर्नमेंट बैंक हो, आपके पास कोई व्यक्ति आएगा एफडी करवाएगा तो हमें उसका पता होना बहुत जरूरी है। एवरी ट्रांजैक्शंस रिपोर्टेड बाय एंटिटी, वो जो बैंक वाले इनकम टैक्स को जितना भी सूचना देंगे वो आपके एआईएस, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट होती है इनकम टैक्स के अंदर, एक टीआईएस और एक 26एस होती है, तो वहां पर वो शो कर जाएगा और वहां पे आप अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर देख सकते हैं। ये एआईएस, टीआईएस और 26एस क्या होता है, कैसे इसको देखना होता है, इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। एक सिंगल क्लिप के अंदर ही दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट नोटिस होता है 133(6). मान लीजिए इसके अंदर हर बैंक को इनकम टैक्स वालों ने एक नोटिस भेज दिया कि आपके पास में किस किस व्यक्ति ने कितनी कितनी एफडी कराई है, पर्टिकुलर नाम लेके भी बोल सकते हैं, इस पैन नंबर से कितनी एफडी हमें बताएं, तो उस बैंक वाले को बताना पड़ेगा। तो सेक्शन 133(6) में एसएफटी के अंदर आपकी सूचनाएं इनकम टैक्स को चली जाती है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे अगर आपने एफडी करवा ली है तो एफडी जो इनकम टैक्स को कैसे पता लगेगा। टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स क्या होता है, जहां से आपका पैसा आ रहा है वहीं पर ही आपका पैसा काट लिया जाएगा। इनकम टैक्स वालों को आपके ऊपर भरोसा नहीं है। आपने 10 लाख रुपए की एफडी करा ली, 7% का ब्याज मान लीजिए आपको मिलता है, आजकल तो 7% कोई दे ही नहीं रहा है, तो 70,000 रुपए का ब्याज आपको दोस्तों आ गया, 70,000 का ब्याज आ गया पूरे साल के अंदर। लेकिन इनकम टैक्स वालों ने उस बैंक वाले को बोल दिया 50,000 से ज्यादा का ब्याज किसी भी व्यक्ति को दोगे तो उसका 10% टैक्स काट कर ही देना है। तो आपका 7,000 रुपए टीडीएस उन्होंने काट लिया, आपको 63,000 एफडी में जोड़ेंगे और जो 7,000 रुपए आपका कटा
ये आपके पैन कार्ड में जमा हो जाएगा। तो इनकम टैक्स को पता लग जाएगा कि आपको 70,000 का ब्याज मिला है, तो आपको अपनी आईटीआर में दिखाना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट 1 लाख रुपए कर दी है और ये कटा हुआ टीडीएस आपके इनकम टैक्स के पोर्टल के अंदर एआईएस में, टीआईएस में, 26S में शो हो जाने वाला है। लेकिन अगर आपका टीडीएस नहीं कटा, मान लीजिए दोस्तों आपको तो 40,000 का ही ब्याज आया, तो 50,000 से कम था, वो बैंक वाले तो टीडीएस काटेंगे नहीं। मान लीजिए आपको दोस्तों 1,000 रुपए का ही ब्याज आया, सिर्फ 1,000 रुपए की छोटी सी एफडी थी आपकी, मान लीजिए 20-30 हजार की, तो वो डिपॉजिट का इंटरेस्ट है, एफडी का, आरडी का, सेविंग अकाउंट का, वो भी आपके ऑनलाइन शो होगा। अब मान लीजिए आपने दोस्तों 10 बैंकों में एफडी करा ली, आप सोच रहे थे कि मैं तो 10 लाख से कम की एफडी रखूंगा तो सूचना भी नहीं जाएगी और 50,000 से कम का मेरा ब्याज होगा तो मेरा टीडीएस भी नहीं कटेगा। ठीक बात है, आपको 49,000 करके ऐसे करके 10 बैंकों से दोस्तों ब्याज आ गया, ये आ गया 4,90,000 रुपए। अब आपकी 4 लाख से ज्यादा इनकम है तो आईटीआर भरनी पड़ेगी। इनकम टैक्स में आपने एफडी भी लिमिट से कम करवाई, आपका ब्याज भी टीडीएस से कम मिला, फिर भी ये सूचना आपके इनकम टैक्स में चली जाएगी। चाहे 1,000 रुपए का ब्याज मिल रहा हो, ये सूचना एआईएस और टीआईएस में शो हो जाती है। तो अब आप कहेंगे कि सर मेरी तो इतनी इनकम ही नहीं है और मेरा थोड़ा सा ब्याज आता है और बैंक वाले उस पर भी टीडीएस काट लेते हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है, आपका बचाव हो जाएगा। अगर आपकी ओवरऑल इनकम क्या होती है? सैलरी या पेंशन की इनकम, रेंट की इनकम, बिजनेस की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम और अदर सोर्स की ब्याज, फ्रीलांसिंग वगैरह की जोड़ करके बेसिक एग्जम्पशन लिमिट वो क्या होती है सर? 4 लाख रुपए। सर टैक्स तो 12 लाख तक टैक्स फ्री है, 12 लाख रुपए तक आपको टैक्स नहीं देना है। 4 लाख से ऊपर इनकम होने पर आईटीआर तो भरनी पड़ेगी ना। तो 4 लाख से ज्यादा इनकम नहीं है सब मिला करके, तो आप 15G नामक एक फॉर्म होता है, चमत्कारी जादुई फॉर्म, या बैंक में जाकर के दे दें। कब देना है? या तो जब आप एफडी करवा रहे हैं तब दे दें। आपने एफडी करा ली 5 साल की, तो हर साल 1 अप्रैल 2026 को दे सकते हैं, या जैसे ही क्वार्टर खत्म होता है आपका उस टाइम आप दे दीजिए, तो आपका टीडीएस वो नहीं काटेंगे। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, आप एक सीनियर सिटीजन हैं, तो 15H दे सकते हैं। ये 15H के लिए एक सुविधा दे दी गई है। यहाँ पर तो 4 लाख की लिमिट थी, लेकिन 15H अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है, आपका टैक्स नहीं बनता है, नॉर्मल इनकम है, शेयर मार्केट वगैरह, क्रिप्टो गेमिंग नहीं है, तो 12 लाख तक वाले भी 15H दे सकते हैं, टीडीएस नहीं काटा जाएगा। लेकिन आपका जो ब्याज है वो तो फिर भी एआईएस, टीआईएस और 26S में शो हो जाने वाला है। अब टैक्स की बात कर लेते हैं। सर मैंने तो 10 लाख रुपए की एफडी कराई थी, 1 साल बाद मुझे तो 1 लाख का ब्याज मिला, तो लास्ट में मुझे 11 लाख रुपए मिल गए वापस, क्या मुझे अब 11 लाख रुपए पर टैक्स देना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो टैक्स लगता है इसका क्या नाम है दोस्तों? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स किस पे लगेगा? आपकी इनकम पर ही तो लगेगा ना। और इनकम क्या होती है आपकी? सिर्फ ब्याज होती है, जो आपको मैंने बता दिया। 1 लाख रुपए था, 12 लाख रुपए तक तो आपकी इनकम माफ है, तो आपको कोई टैक्स देना है? नहीं देना है। और इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल हो जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मैंने बताया था ना, सैलरी, रेंट, बिजनेस, कैपिटल गेन, इन चारों में जो नहीं आता है वो 5वें में आ जाता है। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का कोई टैक्स का रेट नहीं होता है। मैं आपको बोल दूं 10%, जैसे टीडीएस 10% कटता है, वैसे 20, 30, 40, 50 ऐसा कोई भी रेट नहीं है। हो सकता है 0% टैक्स लगे आपका, हो सकता है 30% का टैक्स देना पड़ जाए। अब सर ये क्या हुआ? आपकी सैलरी भी आ रही थी, एफडी का ब्याज भी आ रहा था, वो मिलाकर के 12 लाख से कम था, तो आपको 1 भी रुपए टैक्स नहीं देना है। वहीं पर अगर आपकी इनकम 24 लाख से ज्यादा चली गई, तो आपको 30% टैक्स सैलरी पर या बाकी इनकम पर तो देना ही देना है, और इस पर भी देना पड़ जाएगा। तो ये कैसे है? आपके कौन सा स्लैब आता है और बाकी की इनकम आपकी क्या है? अगर आपकी बाकी इनकम सब मिलाकर के 12 लाख रुपए तक आ जाती है, तो आपको दोस्तों 1 भी रुपए टैक्स एफडी के ब्याज पर नहीं देना होता है। एवरी पर्सन कैन मेक एफडी इन एनी बैंक। एसबीआई में जाएं, एचडीएफसी में जाएं, कहीं पर भी जाएं, कितने रुपए की भी एफडी कराएं दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में कराएं, कोई लिमिट नहीं है किसी बैंक की, किसी पोस्ट ऑफिस की। बल्कि वो तो खुश होते हैं। सर कई बार फोन आता है कि सर 10 लाख की एफडी करवा दो सर, 1 दिन के लिए करवा दो, हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। तो इनकी तो टारगेट होते हैं, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लिमिट डिफाइन कर दी है और इनको पसंद नहीं है कि ये फालतू की आप एफडी करवाओ, ये पैसा कहां से लेकर के आ रहे हो, हर एक चीज का ये आपसे पूछताछ कर सकते हैं। तो कोई भी बैंक वाला आपसे नहीं पूछेगा भाई साहब इतना पैसा कहां से ला रहे हो शर्मा जी, 10 लाख रुपए की एफडी आप करा रहे हो, करवाओ, बढ़िया, हमारा तो टारगेट पूरा हो रहा है, कितने भी रुपए की एफडी कराओ। लेकिन बैंक तो खुश होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पावर है कि आप इनकम टैक्स की चोरी तो नहीं कर रहे हो, हमें सूचना करनी है, हमें यह अधिकार है कि हम आपसे पूछेंगे कि आपने एफडी का पैसा कहां से लगाया था। कोई भी बैंक वाला दोस्तों आपकी एफडी नहीं करेगा केवाईसी के बिना। केवाईसी क्या होती है? नो योर कस्टमर। आप अपने कस्टमर को जानो तो सही। जानोगे कैसे? पैन कार्ड लोगे, आधार कार्ड लोगे, फिंगरप्रिंट लगाओगे, अंगूठा लगाओगे। पैन कार्ड मेन सोर्स होता है दोस्तों। पैन कार्ड नहीं देते हो तो आधार कार्ड दोगे, आधार पैन से लिंक है। तो कहने का मतलब इनकम टैक्स में जहां पर भी आपने पैन कार्ड दे दिया और एफडी करा ली, तो ये मान के चलें कि आपकी सूचना इनकम टैक्स को चली जाएगी। बैंकर को रिपोर्ट करनी पड़ेगी एसएफटी के अंदर। मैंने आपको बताया था दोस्तों, मान लीजिए आपका 31 मार्च 2026 को साल खत्म हो गया, इसके बाद में अप्रैल और मई, तो 31 मई तक
जितने भी लोगों ने एफडी करवाई है उसकी सूचना वो बैंक वाले को इनकम टैक्स को देनी पड़ेगी 1 अप्रैल 25 से 31/3/26 के बीच। अभी मैंने आपको बताया 1 जनवरी 2026 से आपका कैलेंडर ईयर स्टार्ट हो चुका है। तो एक बैंक के अंदर एक पैन कार्ड में एक वित्तीय वर्ष मैंने आपको बता दिया फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जगह 25-26 हो जाएगा। अब आपका एफडी करवा लेते हो 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की सर, चाहे आप 3-3 लाख रुपए की 4 एफडीआं कराते हो तो 12 लाख हो गया, या ज्यादा की करा लेते हो और अकाउंट से या ऑनलाइन, मान लीजिए आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा था 15 लाख रुपए, आपने बोला 4 लाख रुपए मुझे चाहिए और 11 की मैं एफडी करा देता हूं, तो 11 लाख की एफडी आपने करा दी, ये सूचना इनकम टैक्स को चली जाएगी। और 2 लाख से ज्यादा आप नगद लेकर के गए और वहां पे जाकर के बैंक वालों को दे दिए कि सर इसकी एफडी कर दो 3 लाख रुपए की या 2.5 लाख रुपए की, तो ये सूचना भी इनकम टैक्स को चली जाएगी। ये पर बैंक लिमिट मैंने आपको बताई है एक बैंक के अंदर। अब दोस्तों एक बैंक है एसबीआई और दूसरा बैंक है एचडीएफसी, क्या इनको आपस में एक दूसरे का पता है? क्योंकि इनका सबका अपना अपना इंटरनल सर्वर होता है, तो बैंक एक एफडी एक कस्टमर की दूसरे बैंक से कोई भी इनका लेन देन नहीं होता है। लेकिन पैन कार्ड तो आपका सारे बैंक्स में लगा हुआ है, आपको इंटरेस्ट तो आ रहा है जो एफडी का, वो तो आपके ऑनलाइन सारे के सारे बैंकों का बोलेगा। लेकिन फिर भी दोस्तों ऐसा नहीं है कि 100% आपको नोटिस आएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे आगे की कार्रवाई कर सकता है। इसका मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूंगा। दोस्तों आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर एसबीआई के अंदर आपने 9 लाख की एफडी कराई, एचडीएफसी में 9 लाख की एफडी कराई, पीएनबी में 9 लाख की एफडी कराई, टोटल आपकी कितनी एफडी हो गई? 27 लाख रुपए की। तो सर 10 लाख से तो ऊपर की हो गई, तो सूचना इनकम टैक्स को चली जाएगी, हमें तो नोटिस आ जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि तीनों ही बैंक की लिमिट 10 लाख से क्रॉस नहीं हुई। तीनों ही बैंक वाले ये नहीं बताएंगे इस व्यक्ति ने हमारे पास में एफडी कराई है, लेकिन दोस्तों इंटरेस्ट तो आपने कमाया है। मान लीजिए 90-90 हजार रुपए का ब्याज आ गया, 10% का एग्जांपल ले लेते हैं, तो दोस्तों क्या होगा, वो इंटरेस्ट आपका एआईएस टीआईएस में शो कर जाएगा और इनकम टैक्स को पता चल जाएगा। टीडीएस काटना पड़ गया 50,000 से ज्यादा नॉर्मल व्यक्ति, 1 लाख से ज्यादा सीनियर सिटीजन। तो कहने का मतलब एफडी की अमाउंट उन्होंने नहीं बताई, लेकिन आपका टीडीएस काट के ब्याज तो बता दिया। अब एक व्यक्ति को 2 लाख रुपए का ब्याज आ रहा है या 1 लाख का ब्याज आ रहा है, तो इनकम टैक्स वाले तो बैक कैलकुलेशन तो कर सकते हैं ना कि आपको कितने रुपए की एफडी आपने कराई होगी। अब इंटरेस्ट एफडी का एएसटीएस में शो हो जाएगा। 1 लाख रुपए की एफडी थी, 5% का आपका दोस्तों था, तो 5,000 रुपए का भी एफडी का ब्याज ऑनलाइन शो हो जाएगा। तो आपने 9 लाख रुपए की 3 एफडी कराई थी, ये सूचना तो नहीं जाएगी, लेकिन इंटरेस्ट शो हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ेगी। सरकार को चल करके खुद से बता देंगे ना दोस्तों, तो आपका 90% टेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको टैक्स तो देना ही नहीं है ना 12 लाख रुपए तक। बहुत से लोग क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट में सर मेरा एक्स्ट्रा पैसा पड़ा रहता है, बैंक वाले ने सलाह दे दी कि सर आप इसका स्वीप अकाउंट ओपन करा लो, आपके अपने आप एफडी बन जाएगी। जब पैसे की जरूरत है एफडी टूट जाएगी। आपको ये तो बताते नहीं है कि आपकी जो एफडी बनेगी ये 1 साल की बनेगी, इस पे आपको 6% का ब्याज देंगे और अगले दिन आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, स्वीप आउट किया, आपकी एफडी वो ब्रेक हो गई, आपको तो पेनल्टी लग जाएगी और आपको ब्याज तो कुछ मिला नहीं, पेनल्टी और देनी पड़ेगी ऊपर से। तो आपका फायदा हुआ है, नुकसान हुआ? तो ये स्वीप अकाउंट, ऑटो फ्लेक्सी अकाउंट, ये अच्छा है या बुरा है दोस्तों? हमने इस पे डिटेल में वीडियो बना भी रखी है और भी बना देंगे। आप अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ये स्वीप अकाउंट, फ्लेक्सी अकाउंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वैसे तो पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है, लेकिन ज्यादा फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो तो नहीं करनी चाहिए। और आपने जितनी भी एफडी कराई है दोस्तों, मान लीजिए आपका 1 ही लाख रुपए था, ये आपका 100 बार निकला, 100 बार घूमा, तो ये तो 1 करोड़ रुपए बन गया। तो बन गया ये ऑनलाइन शो करेगा कि ये देखिए आपने 1 करोड़ रुपए की एफडी कराई है। तो आप घबरा जाएंगे कि सर ये क्या हो गया, इतने रुपए की एफडी कैसे आ गई? एक व्यक्ति थे हमारे, उन्होंने 1 करोड़ 54 लाख रुपए की एफडी, ये देखिए दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक था ये, इनके पास परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट SFT 005 के अंदर वो बैंक वाले इनकम टैक्स को सूचना दे देंगे। इस व्यक्ति ने हमारे पास 1 करोड़ 51 लाख की, लेकिन इसको नोटिस नहीं आया। क्यों नहीं आया? एक तो इस व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर ITR भरी थी, एक इसके पास प्रॉपर प्रूफ था कि मेरा वही पैसा घूम घूम के एफडी बन गया था। तो आपको इस मामले में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अब दोस्तों एफडी है तो ITR है, ITR है तो एफडी है, इस चीज का विशेष तौर से ध्यान दें। ITR भरने में कोई नुकसान नहीं है, बल्कि आपका फायदा ही है। लोन लेंगे, क्रेडिट कार्ड लेंगे, विदेश जाना है, बड़े बड़े इंश्योरेंस कराने हैं या इतने ट्रांजैक्शंस करते हैं, वो सब जस्टिफाई हो जाएंगे आपके। आप अपनी खुद रिटर्न भरें, हमने डिटेल में काफी सारी वीडियोस बना रखी है। अब ITR का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने प्रॉपर ITR भरी है, सोर्स ऑफ इनकम जस्टिफाई है, ट्रांजेक्शन जस्टिफाई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों 11 लाख रुपए की एफडी आपने करा ली, 10 लाख से ज्यादा की थी, इनकम टैक्स को सूचना चली गई, साल खत्म हुआ, आपने 11,90,000 रुपए का दिखा दिया इनकम फ्रॉम ट्यूशन एंड कोचिंग, मैं तो मेरी पढ़ाई कराता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ, वो पैसा मेरा आया, मैंने एफडी करा ली। आपको कोई कुछ बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि 4 लाख से ऊपर इनकम पर आपकी ITR भरनी जरूरी थी। ASTS में आपके डेटा बोल रहा था, सारी की सारी चीजें आपकी जस्टिफाई हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप ITR नहीं भरते हो,
10 लाख से ज़्यादा की एफडी करा लेते हो, पैन कार्ड दे रखा है, अब आपको नोटिस आएगा 148 सेक्शन के अंदर। हम आपको ये डराने के लिए नहीं बताते हैं, कानून का, रूल का, लॉ का पता होना बहुत जरूरी है। अब क्या होगा, बैंक आपसे पूछेगा, इनकम टैक्स वाले आपसे पूछेंगे कि आपने, सबसे पहले तो पूछेंगे आईटीआर क्यों नहीं भरी भाई साहब, बड़े भैया आपने इतने लेन देन कर लिए और हमें बताया भी नहीं आपने, शर्मा जी आपने हमें बताया नहीं। तो क्या करेंगे फिर, वो नोटिस भेजने की टाइम लिमिट भी आपको मैं बता देता हूं। आपने मान लीजिए दोस्तों 31/3/26 वाले साल के अंदर 1 जनवरी 2026 को आपने 10 लाख की एफडी करा दी और 31 मार्च खत्म हुआ, आप टेंशन फ्री, भैया कोई नोटिस तो आया नहीं, मैं तो बच गया। लेकिन जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने ये एफडी कराई है उसके खत्म होने के 4 साल तक अगर आपकी एफडी 50 लाख तक है तो 4 साल कब खत्म होंगे, 31/3/2030 तक दोस्तों आपको ये नोटिस आ सकता है। इनफैक्ट 3 महीने का टाइम और दे दिया है, 30 जून 2030 तक आपको ये नोटिस भेजा जा सकता है और पूछा जा सकता है कि शर्मा जी आपने एफडी कराई थी, आईटीआर क्यों नहीं भरी और ये पैसा कहां से आया था। एफडी 50 लाख से ज्यादा की भी हो गई है तो 6 साल तक दोस्तों, मतलब 31/3/26 वाला नोटिस 31/3/2032 यानी कि 30/6/32 तक आ सकता है। और अभी जो आपका साल खत्म होगा 31/3/26 को, इसके अंदर 21/22 वाला नोटिस आपको आ सकता है। अगर 21/22 में आपने कोई आईटीआर भरी थी और आईटीआर क्या एफडी करवाई थी और आईटीआर नहीं भरी है तो दोस्तों आप अपनी आईटीआर यू अपडेटेड आईटीआर अभी भी भर सकते हैं, ताकि आपको इनकम टैक्स वाले परेशान नहीं करेंगे। एफडी के नोटिस से जब आपका आ जाता है और आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं कि 15 लाख की एफडी का आईटीआर नहीं भरी जी, गलती होगी, ऑनलाइन शो ही नहीं कर रही है तो नहीं भरी, लेकिन ये पैसा कहां से आया था जस्टिफाई नहीं कर पाते हो, तो जितनी भी एफडी आपने कराई वो अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट मान करके हैवी इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी, सरचार्ज पेनल्टी, मतलब 84% तक की 10 लाख की एफडी थी तो 9 लाख रुपए तो आपका ये लेकर के चले जाएंगे। तो आप ऐसा मत करें। प्रॉपर आईटीआर, एक आईटीआर भर देने से फ्री के अंदर खुद से बैठे बैठे हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, तो उससे आप बच जाएंगे। अब दोस्तों आप जस्टिफाई कर देते हो सोर्स प्रूफ, ऐसा नहीं है कि आपको 148 का नोटिस आ गया तो सीधा ही पेनल्टी आपके मुंह पर मारेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो आपसे पूछेंगे कि आईटीआर क्यों नहीं भरी, फिर आप बोलेंगे कि सर उस टाइम तो 2.5 लाख रुपए की लिमिट थी, मेरी इनकम तो 2.5 लाख से कम थी। फिर वो बोलेंगे कि आपने ये 15 लाख की एफडी कराई, वो कहां से आई थी। आप बोलेंगे कि सर मेरे फादर साहब उस साल रिटायर हुए थे तो उन्होंने मेरे को प्यार बहुत करते हैं तो मुझे 15 लाख रुपए का उन्होंने चेक दे दिया तो मैंने एफडी करा ली, तो मेरी इनकम थोड़ी है, तो मेरा गिफ्ट था, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई इशू नहीं है। ये लोन था, गिफ्ट था, मेरा खुद का पैसा था, मैंने मकान बेचा था, उस पर कैपिटल गेन नहीं था, मैंने खेती की इनकम बेची थी, खेती की लैंड बेची थी, सोना बेचा था, जैसे तैसे करके आप इसको दिखा सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टीडीएस मैंने आपको बता दिया दोस्तों, 50,000 से ज्यादा का ब्याज एक साल में एक बैंक एक एफडी पर या सारी एफडीओ पर मिला करके देता है तो 10% का टीडीएस कटेगा। अब मान लीजिए दोस्तों आपकी 10 लाख की एफडी थी, 8% का ब्याज था, 80,000 रुपए आपको ब्याज मिलना था। 80,000 रुपए पर 10% 8,000 रुपए काट करके आपकी एफडी में 72,000 ही जमा होंगे। ये 8,000 रुपए आपके पैन कार्ड में इनकम टैक्स वाले शो कर देंगे, आपके 26 में, आपके एएसटीएस में शो हो जाएंगे। साल खत्म होने के बाद अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम है तो आप अपनी आईटीआर भरें और इस कटे हुए टीडीएस को रिफंड ले लें। आप चाहते हैं कि आपका टीडीएस ना काटा जाए तो 15G फॉर्म जमा करवाएं 60 साल से कम वाले, अगर आपकी इनकम 4 लाख या उससे कम है। 15H जमा कराएं 60 साल से ज़्यादा वाले, लेकिन ये 12 लाख रुपए तक की इनकम वाले भी, क्योंकि बुजुर्ग है ना थोड़े से, तो इनको थोड़ी सी राहत ज़्यादा दे दी गई है। टैक्स मैंने आपको बता दिया दोस्तों। एफडी आपकी प्रिंसिपल है, 10 लाख की एफडी कराई, 1 लाख का ब्याज मिल करके 11 लाख मिला, तो 10 लाख पर कोई टैक्स नहीं है क्योंकि आपका पैसा है। सिर्फ आपकी इंटरेस्ट पर ही, वो भी अदर सोर्स के हिसाब से होगा। हो सकता है 12 लाख रुपए तक इनकम है तो 0 टैक्स देना पड़े, 24 लाख से ज्यादा इनकम पर 30% का टैक्स आपको देना पड़ सकता है। तो बाकी की और क्या क्या इनकम है उसके ऊपर आपका डिपेंड करेगा। सोल्यूशन दोस्तों जाते जाते मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आप अपनी लिमिट को अलग अलग बैंक में, अगर मान लीजिए दोस्तों आपने 18 लाख की एफडी करानी है तो जरूरी कहां है कि एक ही बैंक में कराएं, 9-9 लाख रुपए की 2 बैंकों में करवा लें, ताकि आपका दोस्तों पैसा भी सेफ रहता है। अगर दोनों बैंक डूब जाएंगे तो दोनों बैंक आपको 5-5 लाख रुपए देने वाले हैं। और ट्रांजैक्शंस करें, कैश में आप एफडी ना कराएं, ऑनलाइन करवाएं, पहले खाते में ट्रांसफर करके फिर एफडी करवाएं। प्रॉपर आईटीआर भरें दोस्तों। अगर ज़्यादा लेन देन कर रहे हैं तो आप अपनी आईटीआर को भर देंगे। तो ट्रांजैक्शन में कह रहा हूं ना, ये रामबाण इलाज है दोस्तों, आईटीआर भर देंगे। सेल करते हैं तो 20 लाख से ज़्यादा सर्विस पर या 40 लाख से ज़्यादा सेल पर, पीएफ, खाने पीने की चीज़ है तो फूड लाइसेंस,
इस तरह की जो भी चीजें आप दोस्तों आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं उनको भी ध्यान में रखना है। जैसे ही आपका साल खत्म हो जाएगा उसके बाद में आपको प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखने होते हैं, ये पैसा मेरा यहाँ से आया था, मैंने एफडी कराई, मैंने आपको बताया ना फादर साहब ने आपको पैसा दिया, आपका कोई पुराना पैसा किसी से लेना था, गिफ्ट लेना था तो गिफ्ट डीड बनवा लो, रिटायरमेंट का फंड था, कोई सेल की प्रॉपर्टी शेयर वगैरह, तो उनके ऊपर तो कहीं टैक्स की चोरी आपने नहीं करी। अननेसेसरी लेन देन नहीं करने हैं दोस्तों, बिना बात के लेन देन भैया 10,000 भेजना 10,000 लेना देना। जैसे ही साल खत्म होगा AIS TIS और 26S को तो पर्सनली चेक कर लें, एफडी नहीं कराई है कहीं ना कहीं तो आप पैन कार्ड दे ही देते हो, तो ये सारा डाटा आपका शो कर जाएगा। प्रॉपर आपको अपनी ITR भरनी है, आपको अपने एक पर्सनल CA रखने हैं दोस्तों। वैसे तो हम आपकी कमेंट्स में भी और भी हर जगह हेल्प करते हैं, फिर भी कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए होगी तो आप हमें कभी भी कॉल मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जाते जाते एक सवाल दोस्तों हम आपके साथ करना चाहेंगे। एक सीनियर सिटीजन व्यक्ति थे, उनको 52,000 रुपए 52,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिला था एक बैंक में 1 साल के अंदर, तो क्या उनका TDS कटेगा? कटेगा तो कितना कटेगा? दोस्तों 2026 के अंदर पर्सनल टैक्स, इनकम टैक्स, पर्सनल फाइनेंस, GST से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको और भी आगे मिलती रहेंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करते जाइएगा और अपने चाहने वालों में भी इस ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।